Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Second Coming poem by William Butler Yeats. So let's start. So पहले हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि विलियम बटलर यीट्स कौन थे और उनका कॉन्सेप्ट ऑफ जायर क्या था. So let's begin. So William Butler Yeats was born in 1865 and died in 1938. ये एक आयरिश पोइट थे एंड इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट पोइम्स लिखी और जिसमें से इनकी फेमस पोइम अमंग स्कूल चिल्ड्रन है जो इन्होंने 1926 में लिखी. एंड सेकंड पोइम जो है वो सेकंड कमिंग है. बेसिकली जो पोइम्स जो अमंग स्कूल चिल्ड्रन है उसके अंदर इन्होंने अपनी जितनी भी बिलवड की बेसिकली स्टोरी है, मैड गॉन जो इनकी बिलवड थी उनके बारे में डिस्कस किया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन जो सेकंड कमिंग का कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने इस पोइम के अंदर जायर की सूरत में बेसिकली दिया है. सो कुछ फीचर्स जो हैं यीट्स की पोइम्स के और एज अ पोइट इन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया है अपने वर्क्स के अंदर वो ये है कि सर्च फॉर ट्रुथ, ओके, और कोई कॉम्प्लेक्स डिक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स थीम्स नहीं है, लेकिन समहाउ थोड़ी कॉम्प्लेक्स थीम्स भी हैं क्योंकि इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है. इनकी पोइम्स में वायलेंस, क्योस, डिसइंटीग्रेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हर जगह पर पाए जाते हैं. So let's begin with this poem and what is basically the concept of जायर. So basically concept of जायर जो है वो second coming के अंदर यूज़ किया गया है विलियम बटलर यीट्स की तरफ से. ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रही है इसके अंदर जो अपर वाला पोर्शन है ये बेसिकली जायर को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में. ये जो अपर पोर्शन है ये कनकॉर्डिया है जिसको हम प्राइमरी टिंचर भी कहते हैं, जबकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो डिस्कॉर्डिया है जिसको हम एंटीथेटिकल भी कहते हैं. ठीक है, अब कनकॉर्डिया जो है वो बेसिकली यूनिटी है. यहाँ पर कनकॉर्डिया यूनिटी है जबकि डिस्कॉर्डिया जो है वो बेसिकली डिजायर्स हैं. तो इन दोनों के दरमियान में बेसिकली कन्फ्लिक्ट चल रहा है. ठीक है, अब बेसिकली जो कनकॉर्डिया है वो ये जो सारा यीट्स का कॉन्सेप्ट है जायर का वो ये कहता है कि जो जायर हैं ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब एक टाइम आता है कि ये जो साइकिल ऑफ हिस्ट्री है वो खत्म हो जाता है और एक नया जायर बिल्ड होता है. ठीक है, एक टाइम आएगा कि यहाँ से कनकॉर्डिया से खत्म होते होते ये डिस्कॉर्डिया में आ जाएगा और एक नया जो जायर है वो डेवलप हो जाएगा. एक कंप्लीट जायर जो खत्म होता है उसके बाद एक नया साइकिल ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जिसको हम एक और जायर कहते हैं. ठीक है, अब देखो क्रिश्चियन जो विजन है, ठीक है, कि एंड ऑफ वर्ल्ड है, दैट देयर विल बी क्योस, देन ही विल कम, ही रिप्लेस दिस आइडिया. तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम आएगा कि जीसस क्राइस्ट दोबारा से आएंगे. ठीक है, क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है हिस्ट्री, दोबारा से वो आएंगे और उसके बाद एक नया जायर बिल्ड होगा. ठीक है, ये इसके अंदर डिस्कशन की गई है कॉन्सेप्ट ऑफ जायर्स की. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पोइम के सेकंड कमिंग पोइम बेसिकली इसके साथ कैसे लिंक्ड है. सो इसके जो पहला स्टेंजा है, ठीक है, फर्स्ट लाइन जो है वो ये रेफर करती है कि फैल्कन जो है इज फ्लाइंग अबव एंड फैल्कनर इज एट द एंड ऑफ द जायर. ठीक है, मतलब फैल्कन जो है वो इस साइड पर है, इसके ऊपर, जबकि जो फैल्कनर है वो नीचे है. अब हम फैल्कनर के बारे में ये कह सकते हैं कि फैल्कनर जो है वो बेसिकली फैल्कन जो है वो मूव कर रहा है इस जायर के अंदर. ठीक है, राउंड एंड राउंड मूव कर रहा है, जबकि जो फैल्कनर है वो हम कह सकते हैं कि वो मास्टर है या कोई लीडर है. ठीक है, फैल्कन जो है इज टर्निंग अराउंड द जायर, फैल्कन इज फ्लाइंग अबव, अवे और अबव फ्रॉम द मास्टर. फैल्कन माइट बी ह्यूमन, लीडर्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल पीपल. तो बेसिकली फैल्कन जो है वो बेसिकली एक किस्म का मतलब इंसान है जो, जबकि जो फैल्कनर है उसको ये कह सकते हैं कि वो लीडर है या मास्टर है फैल्कनर. सॉरी, इसके अंदर एक जो मिस्टेक है वो यही है कि फैल्कनर मैंने यहाँ पर लिखा है, फैल्कनर बेसिकली यहाँ पर है, फैल्कन नहीं है. फैल्कनर जो है वो फैल्कन ऊपर मूव कर रहा है, जबकि जो फैल्कनर है वो मास्टर है और लोग जो हैं मतलब फैल्कन वो अपने लीडर को नहीं सुन पा रहे. तो इसका मतलब ये है कि कोई सेंटर नहीं है. ठीक है, जो उसके अंदर लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि एक फेमस नॉवल है, इसके अंदर W.B. येट्स ने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिया है कि थिंग्स जो है वो फॉल अपार्ट हो चुकी हैं और इसके अंदर कोई सेंटर नहीं है, डिसइंटीग्रेशन है. ठीक है, अब जो कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कोई एक एंटिटी नहीं है जो कंट्रोल कर रही है वर्ल्ड को. सोशल, पॉलिटिकली एंड मॉरली क्योस है. ठीक है, क्योस लाइक सिचुएशन है. व्हेन द कंट्रोल इज लॉस्ट देयर इज डिसइंटीग्रेशन एंड देयर इज नो सेंटर टू लुक एट. एनार्की इज लूज्ड, डिसऑर्डर इज परवलेंट इन द वर्ल्ड. ठीक है, इस तरह की कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं. अब इसके अंदर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं कि ब्लडियस्ट वॉर हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे इंसानों की जान भी चली गई थी. ठीक है,
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब डिसइंटीग्रेशन है, क्योंकि क्योस लाइक सिचुएशन है, तो फैल्कन मींस जो पीपल हैं वो अपने लीडर की बात नहीं सुन रहे और वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है, कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उनको कंट्रोल कर सके, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि इनिशियली जो इनिशियल लाइंस हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स वे में ये कह रहे हैं कि समथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, समथिंग इज अवेकनिंग, सम न्यू एग्जिस्टेंस इज राइजिंग आउट ऑफ करंट हेज ऑफ लाइफ दैट वी ऑल लिव इन, expanding it and enlarging the scope of what life is and altering how world works on fundamental level, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने यही बताया कि जो फर्स्ट जो होल सेक्शन है वो सिर्फ ये बता रहा है कि जो वर्ल्ड है वो एक लूज कर रहा है अपना टच, उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, क्योस बहुत ज़्यादा है, जो कि इनोसेंट पीपल को बेसिकली डिटैच कर रहा है उनके लीडर से, और फंडामेंटल कोई अथॉरिटी नहीं है, and people who believe in goodness are being silent while the loudest people or speaker are the villains and chaos bringers। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो लोग अच्छे हैं, जो गुड हैं, वो बोल नहीं पाते, वो साइलेंट हैं, जबकि जो बुरे हैं वो अपने बेसिकली वो एक लाउडेस्ट स्पीकर हैं जो कि बेसिकली वायलेंस को प्रिवेल कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेंजा जो इनका है, इसके अंदर इन्होंने बताया कि सेकंड कमिंग जो है वो आ गई है, बहुत करीब आ चुकी है सेकंड कमिंग, ठीक है, और अब जो वायलेंस है, क्योस और डिसऑर्डर है वर्ल्ड का, ठीक है, सेकंड कमिंग जो है उसकी वजह से आई है। तो वो रीजंस हैं बेसिकली सेकंड कमिंग को लाने के लिए। तो जो जायर है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जायर के अंदर हमने बताया था कि एक टाइम आता है कि कंकॉर्डिया डिस्कॉर्डिया में चेंज होता है और फिर एक नया जायर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि जायर के अंदर जो कंकॉर्डिया था वहाँ पर फैल्कन था और फैल्कनर को सुन नहीं पा रहा था जो डिस्कॉर्डिया था, और एक टाइम आया कि एक नई हिस्ट्री बन गई जिसको हम कहते हैं सेकंड कमिंग, ठीक है। पहली जो कमिंग थी वो खत्म हो चुकी है, सेकंड कमिंग इज एट हैंड, मतलब कोई नया बेसिकली डिस्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है। सेकंड कमिंग इज एट हैंड, द पोएट इज एगरली वेटिंग फॉर क्राइस्ट, सेकंड कमिंग द कॉल फॉर द सॉल्वेशन एंड रिडेम्पशन ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो पोएट जो है वो बेसिकली वेट कर रहे हैं कि एक टाइम आए कि लोगों को और उनके सिंस को बेसिकली माफी मिल जाए, ठीक है। अब इधर एक मेंशन किया गया है स्पिरिटस मुंडी को। अब स्पिरिटस मुंडी इज एन इजिप्टियन स्फिंक्स, स्फिंक्स मतलब मॉन्स्टर, ठीक है। अब यहाँ पर स्पिरिटस मुंडी जो है बेसिकली उसको बताया गया कि ये इजिप्टियन स्फिंक्स है, ठीक है। समवेयर इन द मिडल ऑफ डेजर्ट ही वेक्स अप, ठीक है, अ लार्ज शेप विद द बॉडी ऑफ लायन एंड हेड ऑफ द मैन, इट इज अ मिथिकल क्रिएचर विच इज द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन और बैड ओमन फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मतलब ये उन्होंने बताया है कि सेकेंड कमिंग में एक मॉन्स्टर लाइक शेप का इंसान की तरह की उसकी बॉडी है, हेड है, जबकि लॉयन की तरह की उसकी शेप ऑफ बॉडी है। He has inhuman expression and his cold gaze is an unkind as sun. He is slowly moving on his thighs while his movement has shocked nearby birds which they start flying angrily in circles. तो basically वो एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और डिटोरिएट किस्म की एक मॉन्स्टर है। बेसिकली पोइट ने यहाँ पर एक स्लो पेस डिस्कस की है बीस्ट की, दैट हाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन इज कमिंग इन अवर वे, ठीक है। तो जो इजिप्टियन स्फिंक्स है वो स्लोली मूव कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पोइट के कैसे सेकंड कमिंग हमारे पास स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रहे हैं और हम लोग जो हैं वो इस बारे में बिल्कुल नाला हैं, हमें पता ही नहीं है कि सेकंड कमिंग आ चुकी है। इफ़ यू बेसिकली ही इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग दिस कि सेकंड कमिंग कैसे हमारे जिंदगी में आ चुकी है। इफ यू नॉट स्टॉप इट, इट विल डिस्ट्रॉय यू, ठीक है। ये बेसिकली हमें इस बात में बताना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो ये हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर देगी। अब जो मैन वॉकिंग ऑन थाइज है सेकंड स्टेंजा के अंदर, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है डेथ को, ठीक है। नाउ द डार्कनेस हैज फॉलन अगेन, poet refers biblical illusion that how beast was sleeping for 200 years and his sleep was disturbed by the presence of Christ in nightmare. During sleep he knew has born. Now beast woken up, ठीक है, beast जो है वो उठ चुका है, beast know it's time to woken up and he is walking slowly towards Bethlehem where Christ is born. तो बेसिकली जो Bethlehem है, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट इन्होंने सेकंड स्टैंजा में दिया है, वो क्राइस्ट की बेसिकली बर्थ प्लेस है। तो इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट ही थिंक्स दैट देयर वुड बी बीस्ट हु वुड कम, उस जगह से क्राइस्ट की जगह पे अब ये जो बीस्ट है वो आएगा, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन इसके अंदर क्या है, माइट बी अलूडिंग टुवर्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर, माइट मे बी रिप्रेजेंट द आयरिश वॉर जो हुई थी, आयरिश रेवोल्यूशन, ये पोइट अपनी तरफ से इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके बाद डार्कनेस ड्रॉप अगेन का मतलब यहाँ पर स्टैंजा में ये है कि नो चांस ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। डार्कनेस ड्रॉप हो जाएगी दोबारा से, इंस्टेड ऑफ होप देयर इज डार्कनेस, ठीक है। तो सेकंड स्टैंजा में उन्होंने ये भी बताया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि टू बी बॉर्न जो कॉन्सेप्ट है सेकंड स्टैंजा में लाइन है, टू कम इन फुल स्ट्रेंथ ही इज गोइंग टू दैट प्लेस टू टेक क्राइस्ट प्लेस, ठीक है। तो बेसिकली जो बीस्ट है
जिस जगह से क्राइस्ट को आना चाहिए उस जगह से बीस्ट बेसिकली आ रहा है, और अब कोई जो है ना रिडेम्पशन की कोई चांसेस नहीं है, और डार्कनेस जो है वो हर जगह प्रिवेल कर रही है। सो क्योंकि वर्ल्ड ऐसा डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो इसलिए अब क्राइस्ट नहीं आएंगे, एक बीस्ट आएगा जो हमारी ज़िंदगी को मज़ीद डिटोरिएट कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम इसकी थीम्स की तरफ चलें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो मेजर थीम है वो डिसइंटीग्रेशन की है। ऑब्वियसली क्योस है, डिस्ट्रक्शन है, डिसइंटीग्रेशन है, हर जगह पे डिसइंटीग्रेशन प्रिवेल कर रही है। वर्ल्ड जो है उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, मास्टर जो है उसकी कोई सुन नहीं रहा, वह कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं है, और क्राइस्ट जो हमारे पास आने थे जिस जगह से उधर से बीस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से कोई डार्कनेस जो है वो दोबारा से प्रिवेल कर रही है और रिडेम्पशन के कोई चांसेस नहीं है। सेकेंडली, जो वर्ल्ड है उसमें मीनिंगलेसनेस है, किसी को कोई मीनिंग का पता नहीं है, लोग अपनी ज़िंदगी जो है अपने तरीके से गुजार रहे हैं, कोई सोशल कंट्रोल नहीं है जो कंट्रोल करे, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, और थिंग्स जो हैं वो फॉल अपार्ट हो चुकी हैं। थर्डली, हमारे पास वायलेंस है। ऑब्वियसली ड्यू टू वायलेंस हमारे पास डिस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होती है और क्योस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी इस्तेमाल किए, जैसे कि मेटाफर इस्तेमाल किया है फैल्कन एंड द फैल्कनर का, ठीक है, जो कि स्टैंड करता है फॉर द वर्ल्ड, द ब्लडियस्ट डीम टाइड स्टैंड्स फॉर वेव ऑफ वायलेंस, दैट रफ बीस्ट, ठीक है, स्टैंड फॉर सेकंड कमिंग। जबकि कुछ हमारे पास एल्यूजन इस्तेमाल हुई है, जिस तरह के द स्पिरिटस प्लस सेकंड कमिंग, बिब्लिकल एल्यूजन है। थर्डली, हमारे पास सिंबलिज्म इस्तेमाल हुई है, फैल्कन जो सिंबलाइज करता है वर्ल्ड को, डेजर्ट वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है अप्रोचिंग डेथ को, सेकंड कमिंग इनडिफरेंट डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इमेजरी जो सिचुएशन की इस्तेमाल हुई है वो है प्रेजेंट पिक्चर ऑफ बीस्ट लाइक शेप विद लॉइन, बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन। ये हमारे पास एक इमेजरी है जो कि सेकंड स्टेंजा में हमने पढ़ी है, इज मूविंग इट्स स्लोली थाइज, ठीक है, ये भी हमारे पास एक इमेजरी है जो कि डेथ के बारे में इमेजरी दे रहा है। उसके बाद कुछ एलिट्रेशन इस्तेमाल हुई है, कुछ हमारे पास एजोनेंस इस्तेमाल हुई है। राइमिंग स्कीम इस पोइम की जो है वो ABBACDDC है विद iambic pentameter. So that's all from my side. If you have any question, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.